कराची के इलाके लियारी बगदादी में इमारत गिरने का वाकया, मजीद 3 लाशें निकाल ली गईं। जाँ बहक अफराद की तादाद 14 हो गई, 12 अफराद जख्मी। मलबे तले दबे मुतादिद अफराद की निशानदही। 40 दिन की बच्ची को जिंदा निकाल लिया गया। 21 घंटे बाद भी इमदादी कार्रवाइयां जारी। 2 फ्लोर्स का मलबा हटा दिया गया। तंग गलियों के बायस रेस्क्यू टीमों को मुश्किलात का सामना। 46 साल पुरानी इमारत में 6 खानदान रिहाइश पजीर थे। किसी का बाप चला गया, किसी ने लख्ते जिगर खो दिया। बदकिस्मत मकीन अपनों के बिछड़ने पर गम से निढाल। मलबे तले दबे प्यारों के लिए भी बेकरार। जिंदगी के लिए दुआएं, आहों और सिस्कियों के साथ मदद की इल्तिजाएं। डीसी साउथ के मुताबिक मुतासरीन को गवर्नमेंट क्वार्टर में रखा गया है। इमारत 7 रोज सहल रही थी। ऐसे लगा जैसे जलजला आ गया हो, फिर कयामत टूट पड़ी। इलाका मकीनों की गुफ्तगू पड़ोसियों के मुताबिक बिल्डिंग खाली करने का नोटिस दिया गया था, ताहम कुछ फैमिलीज अभी तक मुकीम थी। हादसे से चंद मिनट पहले बाहर जाने वाले खुशकिस्मत बच गए। सूबाई हुकूमत ने डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर SBCA और बिल्डिंग इंस्पेक्टर्स को मुअत्तल कर दिया। जिम्मेदारान के तयन के लिए तहकीकाती कमेटी कायम। रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल करना पहला टारगेट। किसी को जबरदस्ती नहीं निकाल सकते। कमिश्नर कराची 13.5 घंटे बाद जय वक़ुआ पर पहुंचे। मुतासरीन को ही जिम्मेदार करार दे दिया। बड़ा सानहा गुजर गया, लोग चीखते चिल्लाते रहे। मेयर कराची लियारी वाक़े के बाद 4.5 घंटे तक गायब। फिर मौके पर पहुंचकर फोटो शूट कराया, ड्रोन से फुटेजेस बनवाई। इमारत मखदूश होने और मकीनों को इंखला के नोटिस जारी होने का अपना मौक़िफ़ अपनाया और चल दिए। हादसे के बाद मुतासरीन की दाद रसी की बजाय फोटो सेशन जख्मों पर नमक छिड़कने के मुतरादिफ है। क्या मुंतखब नुमाइंदे सिर्फ वोट लेने और वीडियो बनाने के लिए ही रह गए हैं? इलाका मकीनों का सवाल। कराची में इमारत गिरने से कीमती जानों का ज़िया। सियासी क़यादत का इज़हार अफसोस। सदर मुमलिकत की इमदादी सरगर्मियां तेज करने की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुस्तक़बिल में ऐसे हादसात से बचने के लिए हिकमत अमली तरतीब देने का हुक्म। बिलावल भुट्टो की मुतासरीन को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। वज़ीर आला सिंध की खतरनाक इमारतों की निशानदेही की हिदायत। मुराद अली शाह ने रिपोर्ट तलब कर ली। 10 अक्टूबर 2022 को गिरने वाली इमारत का सर्वे हुआ। 2023 में खाली करने का नोटिस दिया गया। 2024 में एक और खत जारी हुआ, लेकिन मकीनों को नहीं निकाला जा सका। वजीर बल्दियात सईद गनी का एतराफ। लोगों की जबरी बेदखली पर गौर और कानून साजी का भी इंदिया। सिंध में 17 बरस से पीपल्स पार्टी की हुकूमत, वही हादसे के जिम्मेदार। शहर में बेहंगम तामीरात पर आंखें क्यों बंद रखी गई? अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी का सवाल। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज मुनिम जफर की भी तनकीद। SBCA को जिम्मेदार करार दे दिया। शोहदाए करबला की अजीम कुर्बानी की याद। शहर शहर 9 मुहर्रमुल हराम के जुलूस आज निकाले जाएंगे। कराची में निश्तर पार्क से जुलूस बरामद होगा। लाहौर में पांडू स्ट्रीट, इस्लामपुरा, इस्लामाबाद में इमाम बारगाह G6, मुल्तान में इमाम बारगाह, मुमताज आबाद से जुलूस बरामद होगा। मजालिस का भी इनेकाद होगा। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। कई मकामात पर मोबाइल फोन सर्विस भी जुज़वी तौर पर मुअत्तल रहेगी। रोहड़ी में 9 मुहर्रम का 500 साल पुराना तारीखी जुलूस जारी। जुलूस इमाम बारगाह, महफिल शाह, इराक, करबला से बरामद होकर रिवायती रास्तों पर गामजन। बड़ी तादाद में अज़ादारों की शिरकत। पाकिस्तान और अज़रबैजान के दरमियान सरमायाकारी और शराकत दारी में बड़ी पेशरफ। $2 अरब की सरमायाकारी के मुआहदे पर दस्तखत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर इल्हाम अलियोफ की मुलाकात में बाहमी तजारत के मजीद फ़रोग पर भी तबादला ख्याल। मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर आज़म ने कहा, मुस्तक़बिल में सरमायाकारी कई गुना बढ़ाएंगे। शहबाज शरीफ की ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान, तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान और उज़्बेकिस्तान के सदर मिर्ज़ा अलियोफ से भी मुलाकातें। बाहमी ताउन और खित्ते की सूरत हाल पर बातचीत। वज़ीर आज़म की दीगर ममालिक के रहनुमाओं से भी गैर रस्मी मुलाकातें। शहबाज शरीफ दौरा मुकम्मल करके वतन वापस पहुँच गए। Waters of the Indus are the lifeline for Pakistan's 240 million people. Under no circumstances can India be permitted to pursue this dangerous path.
सिंध तास मुआहिदे की एकतरफा मुअत्तली नाकाबिल कबूल, किसी भी सूरत खतरनाक इकदाम की इजाजत नहीं देंगे। वजीर आजम का भारत को फिर दो टोक पैगाम। इक्तसादी तामुन तंजीम के सरबराही इजलास से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा, पानी 24 करोड़ पाकिस्तानियों की लाइफलाइन है, भारत इसे बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान पर हमला करके अमन खतरे में डाला। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में पाक फौज ने भरपूर जवाब दिया। मार्के हक में शानदार फतह, दुश्मन हैरान परेशान। भारतीय फौज के नायब सरबराह ने पाकिस्तान की अस्करी बर्तरी और अपने एयर डिफेंस सिस्टम की नाकामी का एतराफ कर लिया। लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में अफवाज पाकिस्तान की सलाहियतों के मुअत्तरफ डिफेंस इंडस्ट्री की तकरीब से खिताब में कहा, पाकिस्तान को हमारी नक्लो हरकत और स्ट्रेटेजिक तैयारियों का पहले से इल्म था। भारत का फिजाई दिफाई निजाम मतलूबा कारकर्दगी दिखाने में नाकाम रहा। अल फतह मिसाइल ने हमारे फौजी अड्डों को शदीद नुकसान पहुंचाया। भारतीय नायब आर्मी चीफ पाकिस्तान, चीन और तुर्की की कुर्बत से भी खौफजदा निकले। भारत दहशतगर्दी के हर वाक़े पर जंग पर तुल जाता है, तहकीकात में ताबुन नहीं करता। ये रवैया पाकिस्तान के मफाद में है, ना ही खुद भारत के। बिलावल भुट्टो का अल जजीरा को इंटरव्यू, कहा 1 अरब 70 करोड़ लोगों का मुस्तकबिल बेनामो निशान लोगों के हाथों में नहीं दे सकते। मोदी सरकार सबूत दे, हम कार्रवाई करेंगे। एससीओ इजलास के इख्तिताम पर वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान से चेयरमैन CRBC डफाए की मुलाकात। पाकिस्तान में मोटरवे समेत मवासलात के शोबे में सरमायाकारी के लिए इजहार दिलचस्पी। अब्दुल अलीम खान की चीनी इदारे को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। कहा, चीन के साथ इश्तराक पाकिस्तान को तरक्की की नई राहों पर गामजन करेगा। M6 और M9 मंसूबे मईशत का नक्शा बदल सकते हैं। वफाकी वज़ीर मवासलात का एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का भी दौरा। सीनियर हुकाम से सरमायाकारी पर गुफ्तगू। अमरीकी सदर ने बिग ब्यूटीफुल बिल पर दस्तखत कर दिए। बिल पास होने पर कांग्रेस को खिराज तहसीन। व्हाइट हाउस में तकरीब से खिताब में कहा, अब हमारी सरहदें पहले से ज्यादा महफूज हैं। 1 साल में कोई भी गैर कानूनी तौर पर अमरीका में दाखिल नहीं हुआ। अमरीकी अवाम ने हमें तारीखी मैंडेट दिया है। हम अमरीका के सुनहरे दौर से गुजर रहे हैं। मजीद कहा, ईरान में हर हदफ को कामयाबी से निशाना बनाया। अमरीकी फजाइया ने कामयाब ऑपरेशन किया। ईरान के खिलाफ ऑपरेशन मिडनाइट हैमर में हिस्सा लेने वाले B-2 बमबार तैयारों की व्हाइट हाउस के ऊपर फ्लाई पास्ट। डोनाल्ड ट्रंप को सलामी पेश की। व्हाइट हाउस में अमरीका के यौम आजादी पर जश्न, आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा। आसमान रोशनियों से जगमगा उठा। जंगबंदी की तजवीज पर सालिसों को मुस्बर जवाब दिया है हमास का मौक़िफ़। कहा, फलस्तीनी ग्रुपों से मुशावरत के बाद अपना जवाब दिया है। फौरी तौर पर मुज़ाकरात में जाने के लिए मुकम्मल तैयार हैं। हमास की तजावीज़ मौसूल हो गई। इसराइली मीडिया की तस्दीक। इस्लामी जिहाद के मुज़ाकरात की मशरूत हिमायत। कहा, इस ज़मानत चाहते हैं कि ये इक़दाम मुस्तकिल जंगबंदी का बाइस बनेगा और इसराइली दोबारा जारियत नहीं करेंगे। गजा में इसराइली सफाकियत जारी। सेहूनी तैयारों की खान यूनिस पर बमबारी। सुबह से अब तक 46 शहादतों की तस्दीक। काबिज फौज के नाबलस और दीगर शहरों में छापे। 20 से जायद गिरफ्तारियां। फलस्तीनी मुजाहमतकारों से झड़प में एक इसराइली फौजी हलाक हो गया। गजा में जंगबंदी पहली तरजीह है। सऊदी वजीर खारजा की मॉस्को में गुफ्तगू। कोट अद्दू में लंगरसराय के करीब ट्रेलर और बस में तसादुम। हादसे में 6 अफराद जाँ बहक, 18 मुसाफिर जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। मुसाफिर बस अलीपुर से लाहौर जा रही थी। नवाज शरीफ अडियाला जाएंगे, ना ही बनी गाला। नून लीगी सदर सीनियर सियासतदान हैं, वो जेल जाएंगे और लाइन में लगकर मुलाकात करेंगे। ऐसी बातें करना मुनासिब तरीका नहीं। राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम मेरे सवाल में गुफ्तगू। कहा, वजीर आजम ने ऑपोजिशन को 3 बार मुज़ाकरात की ऑफर की। शहबाज शरीफ ने जो कुछ भी कहा नवाज शरीफ की मंजूरी से कहा। खराबी 2011 से शुरू हुई। क्या नवाज शरीफ बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए अडियाला जेल जाएंगे? सहाफी का सलमान अकरम राजा से सवाल। सब चमगोइयां हैं, अभी कोई ठोस चीज सामने नहीं आई। पीटीआई रहनुमा का जवाब। कहा, सियासी जमातों से मुज़ाकरात का कोई नतीजा नहीं निकला। बातचीत उन्हीं से होगी जिनके पास इख्तियारात हैं।
सेनेट में खैबर पख्तूनख्वा की 11 नशिस्तों पर इंतखाबात। पोलिंग 21 जुलाई को केपी असम्बली में होगी। 7 जनरल, 2 खवातीन और 2 टेक्नोक्रेट सीटें शामिल। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया। हमारी हुकूमत मजबूत है, कोई भी रुकन कहीं नहीं जा रहा। जिसे शौक है वो तहरीक अदम एतमाद ले, हकीकत सामने आ जाएगी। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का मुखालिफिन को चैलेंज। पाकपतन के डीएचक्यू अस्पताल में 20 बच्चों की अमवात। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सख्त नोटिस। दौरे के दौरान एक्शन। सीईओ हेल्थ और एमएस को गिरफ्तार करा दिया। डीसी को चार्ज छोड़ने और अस्पताल के आलात के ऑडिट का हुक्म। दफातर में एसी चलने और वार्ड्स में बंद होने पर इजहार बरहमी। कहा 100 अरब रुपए मेडिसिन के लिए दे रहे हैं, आवाम को दवाएं क्यों नहीं मिल रही। शुमाली वजीरिस्तान में पाक अफगान सरहद पर दरानंदाजी की एक और कोशिश नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेस की मौसर कार्रवाई। भारतीय हिमायत याफ्ता 30 खवारिज मारे गए। असलहा गोला बारूद बरामद। सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म का सिक्योरिटी फोर्सेस को कामयाब कार्रवाई पर खिराज तहसीन। कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद निशान हैदर का 26वां यौम शहादत। वतन के जांबाज सपूत ने कारगिल के महाज पर शुजाअत की दास्तान रकम की। दुश्मन भी 8 हमले नाकाम बनाने वाले मर्द मुजाहिद की बहादुरी तस्लीम करने पर मजबूर हो गया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, सर्विसेज चीफ्स और मुसल्ला अफवाज का शहीद को खिराज अकीदत। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। मौसम खुशगवार। नाला लई में कटारियों के मकाम पर पानी की सतह 11.5 फुट तक बुलंद। बारिशों का नया स्पेल। पंजाब, केपी और बलूचिस्तान के कई अजला में सैलाब का खदशा। एनडीएमए ने अलर्ट जारी कर दिया। अमरीकी रियासत टेक्सास में मूसलाधार बारिशों ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में 13 अफराद हलाक। समर कैंप से 20 बच्चों समेत कई अफराद लापता। मुतासरा इलाकों में हेलीकॉप्टर की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। और एशियन जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप। आज 4 पाकिस्तानी टाइटल्स के लिए किस्मत आजमाएंगे। बॉयज अंडर 13 के फाइनल में मोहम्मद सुहेल और गर्ल्स में महनूर अली इन एक्शन होंगी। बॉयज अंडर 15 फाइनल मोहम्मद नोमान और रायान खान के दरमियान होगा।